साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन का हम लोग मेथड सीख रहे थे। 3 मेथड हम लोगों को सीखने हैं। उसमें सबसे नंबर 1 मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा था? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब सेकेंड मेथड सीखेंगे, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। अब इस जैसे पिछले केस में किया था कि हमने एलिमिनेट किया था, यहाँ भी एलिमिनेट करा जाएगा, लेकिन पिछले केस में क्या था? बाय सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर जो एलिमिनेशन होगा वो कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके होगा। ठीक, इक्वेशन हमारी सबसे पहले हम लोग ने एग्जाम्पल क्या लिया था? x + y = 1। ठीक, या 6b का हम कोई पहला एग्जाम्पल ले लेते। सपोज कर लीजिए 3x - 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन है 5x - 3y = 24। ठीक, ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लिया है, तो क्वेश्चन ले करके इसको समझेंगे कि हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट मेथड कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहली चीज़, पर्पस हमारा क्या है? टू सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि x और y की वो वैल्यूज़ चाहिए जो दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई कर दे। ठीक, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो x या y कोई एक हम कोएफिशिएंट चूज़ कर लेंगे। ठीक, उस कोएफिशिएंट को हम इक्वेट करने की कोशिश करेंगे, दोनों इक्वेशंस में उसके कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। सपोज कर लीजिए हम y को चूज़ कर रहे हैं, y का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है? अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं और ये इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 में y का कोएफिशिएंट क्या है? -4, और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? y का -3 है। तो अब हम यहाँ कोशिश करेंगे कि दोनों का इक्वेशन में दोनों का कोएफिशिएंट सेम आ जाए। ठीक है, तो सेम लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें जो हमें इक्वेशन नंबर 2 वाला कोएफिशिएंट मिल जाए। कोई डायरेक्ट नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक, हमें इसका मतलब दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे होगा क्या कि y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 हमारा यही रहेगा कि हम आइदर x और y किसी एक कोएफिशिएंट को हम दोनों इक्वेशन में सेम बना लेंगे, और वो बनाएंगे कैसे? सेम, मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। कभी कभी ऐसा भी होगा सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके दोनों सेम बन जाएंगे, कभी कभी ऐसा होगा जैसे ये वाला केस है कि हमें दोनों में मल्टीप्लाई कराना पड़ रहा है। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या बन गई? 3 3 9x - 12y 3 10 30। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई? 4 5 20x 4 3 12y 4 4 16 4 2 8 96। अब इस दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट -12 आ गए। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या है कि अब हम इस इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, ऐड या सब्ट्रैक्ट में डिसीजन कैसे लेंगे? इस तरह से अगर डिसीजन लेना है हमको कि अगर ऐड करने से जो हमने कोएफिशिएंट कॉमन किया है वो एलिमिनेट हो जा रहा है, वो कट जा रहा है, तो एडिशन कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे कट रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसको दोनों को देखें, दोनों का सेम साइन है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। इन केस अगर अपोजिट साइन होता, ये 12y प्लस का होता, ये माइनस का होता, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते। ठीक, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम साइन को चेंज कर देंगे। ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा। तो अब ये -12y + 12y क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। इसीलिए मेथड का नाम क्या है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट को इक्वेट करके हम इसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। अब ये टोटल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे, 9x - 12x इट गिव्स -11x, और ये वैल्यू कितनी मिलेगी? 30 - 19 6 = 6 -66 आ गए। ठीक, अब दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाएगा। x = 66/11, 11 6 66। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 6 मिल गई। ठीक है, यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, एक वेरिएबल का सॉल्यूशन हमें मिल चुका है कि x की वैल्यू 6 ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगी। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, ये मेथड ज़्यादा आसान लग रहा होगा पिछले मेथड, क्योंकि ये छोटा मेथड है। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम x का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दें,
या दूसरा तरीका ये है कि हम y की वैल्यू x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में प्लेस कर दें और y को सॉल्व कर लें। सपोज कर लीजिए हम x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर रहे हैं, तो 3x की जगह पर 6 माइनस 4y इक्वल्स टू 10, तो ये 6 3 18 माइनस 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 18 माइनस 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 18 कितना हो जाएगा माइनस 8। सो y इक्वल्स टू 8/4, 4 2 8, y इक्वल्स टू 2 इज़ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या है, x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। समझ में आया मेथड? ठीक है, ये होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाई इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स। ठीक, क्लियर है? इसी पर बेस एक्सरसाइज 6b है, तो इसके क्वेश्चन अब करते हैं।